तो न्यूटन्स के 3 लॉज को हम डिस्कस करेंगे, दे आर कॉल्ड द लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनर्शिया के जो दो कॉन्सेप्ट हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, वो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट लॉ में यूज होते हैं, या उस फर्स्ट लॉ को हम उन दोनों ही कॉन्सेप्ट से डिराइव करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो बॉडी कॉन्टिन्यूअस टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन, यानी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए। राइट? मीन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नो फोर्स बॉडी रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव। क्लियर है? तो मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं U इज इक्वल टू V। when external force equal to 0। अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए देन U इज इक्वल टू V। अगर बॉडी आपकी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, रेस्ट में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल क्या है, वो U0 तो V0 हो गया। अगर बॉडी मूव कर रही है, सपोज बॉडी मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो U कितना हो गया? अगर वो मूव ही कर रही है सेम वेलोसिटी, V क्या होगा? 20। यानी मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि U इज इक्वल टू V। अब एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करें फर्स्ट लॉ को, तो जितने भी एग्जांपल लॉ ऑफ इनर्शिया के हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन, वो सारे एग्जांपल आपके फर्स्ट लॉ के हैं। जैसे एग्जांपल बताया मैंने पैसेंजर का, अगर पैसेंजर आपके बस में बैठे हैं, बस रेस्ट में तो पैसेंजर रेस्ट में, जैसी बस आपका मूव करना स्टार्ट करेगी तो पैसेंजर को एक जर्क लगता है जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ मूव करता है। रीजन, क्योंकि जैसी बस ने मूव करना स्टार्ट किया जो पैसेंजर के लैग है वो मोशन में आ गए, लेकिन अपर पार्ट क्या कर रहा है, वो ये ट्राई कर रहा है कि रेस्ट में रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक जर्क फील होता है। यही कंडीशन कब है? जब एक चलती बस में ब्रेक लगते हैं तो पैसेंजर आगे की तरफ मूव करते हैं, दैट इज अगेन ड्यू टू जर्क। ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल, क्योंकि अगर बस मूव कर रही है तो पैसेंजर बस के साथ मूव कर रहे हैं, यानी पैसेंजर भी आपके मोशन में। जैसी बस स्टॉप होती है तो बस के साथ आपके जो लैग हैं, जो बस के कांटेक्ट में, वो भी रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन अपर पार्ट क्या था, मोशन में था। वो ट्राई क्या करता है कि मैं मोशन में रहूं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए एक बॉडी को एक जर्क लगता है। बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसका मोमेंटम चेंज होता है, तो मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है वो डिपेंड करेगा कितनी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई है। अब किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो रहता है कांस्टेंट अगर कोई फोर्स ना लगाई जाए। तो इस एक्सप्रेशन से हमें यह पता लगता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी सेकंड लॉ आपका ये भी कहता है कि फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेकंड लॉ को हम कैसे एक्सप्लेन करें? एग्जांपल के थ्रू। आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर जब कोई फील्डर बॉल को कैच करता है तो उसके जो हैंड का मोशन है, जब बॉल आती है तो हैंड को वो पीछे की तरफ करता है, या ऐसे पकड़ता है, ऐसे नहीं पकड़ता, वो हैंड को पीछे की तरफ करता है। व्हाई? रीजन है
सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि बॉल काफी फोर्स से आ रही है, ठीक है। अगर वो अपने हैंड को बॉल की तरफ मूव करके बॉल को कैच करता है, उसमें क्या होगा, उसका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है बॉल के साथ वो घट जाएगा। टाइम घटेगा तो जो बॉल जिस फोर्स से हैंड को हिट करेगी वो फोर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब ऐसे कैच करने पर जो बॉल है वो ज्यादा फोर्स से फील्डर को हिट करेगी, इंजरी होने के चांसेस है और कैच छूट भी सकता है। जब वो बॉल को इस तरह पकड़ता है अपने हैंड को पीछे की तरफ मूव करके, इसका मतलब वो बॉल के कांटेक्ट टाइम को बढ़ा रहा है। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, यानी इस बॉल की फोर्स कम हो जाएगी और उस बॉल को पकड़ना ज्यादा इजी हो जाएगा फील्डर को, राइट। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी में अगर फर्दर देखें तो F इज इक्वल टू के dp बाई dt, के यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू वन लेके चले तो F इज इक्वल टू dp बाई dt। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास यहां पर कांस्टेंट है। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। यानी जो फोर्स का डेफिनेशन है, जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है मास इंटू एक्सीलरेशन, बेसिकली वही आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को F इज इक्वल टू ma से भी एक्सप्लेन कर सकते। क्लियर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और रिएक्शन और एक्शन दो दूसरे के अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो बॉडी है, इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास m2 है, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ये बॉडी इसका फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इसका फोर्स लगा रही है। ये वाली फोर्स है F12, ये वाली फोर्स है F21, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू वन। ये बॉडी वन और ये बॉडी टू। तो थर्ड लॉ कहता है F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी ये फोर्स इसके इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये एक्शन और ये आपका रिएक्शन, राइट। इसको एग्जांपल के थ्रू आप समझो तो बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट, जब रॉकेट आपका लॉन्च होता है तो पहले क्या होता है, बर्न्ड गैसेस नीचे की तरफ मूव करती है, तो बर्न्ड गैस नीचे की तरफ मूव करती है और रॉकेट आपका ऊपर की तरफ। तो ये बर्न्ड गैसेस का एक्शन है और ये रॉकेट का रिएक्शन, राइट। द मैन इज वॉकिंग ऑन अ रॉड, अगर हम चल रहे हैं कहीं पे, दैट इज अगेन ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम चल ही पा रहे हैं, हम चल इसी की वजह से रहे हैं कि जैसे हम फुट आए करते हैं तो हमारा एक्शन होता है और जो फ्लोर है या रोड है वो एक रिएक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वी आर एबल टू मूव ऑन अ रोड, राइट। रिकॉर्डिंग ऑफ अ गन, जब पिस्टल से या गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आपकी मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन और जो गन चला रहा है या बुलेट को फायर कर रहा है उसका जो शोल्डर है वो पीछे की तरफ मूव करता है, एक झर्क लगता है पीछे की तरफ, ये एक्शन है और वो झर्क लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। और ये एक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, फाइन। दिस अगेन ड्यू टू थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल जिसके थ्रू आप थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दीज आर द थ्री लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम कहते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ से या सेकंड लॉ की हेल्प से हम फर्स्ट और थर्ड दोनों लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा यही करेंगे हम, कौन सा, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ।